श्री रामचरित मानस कथा में मन शत्रुपा का तप एवं वरदान। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं, और मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य की रचना करके उनके प्रसंगों का वर्णन करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु निधि सब संता। भगवान अनंत ब्रह्मा हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं और संत उनको अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजयव अगुणय रूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, शंकर जी पुनः कहते हैं, जिस कारण वह अवतार हुआ था वही सब मैं आपसे कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। शंभो मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। शंभ मन और शत्रुपा, जिनसे श्रेष्ठ मनुष्यों की हुई थी, वे दोनों पत्नी धर्म और आचरणशील थे। उनके दो पुत्र, पहला पुत्र उत्तानपाद, ध्रुव के पिता, दूसरा प्रियव्रत। उनकी पुत्री देवहूति, जो कदर्म ऋषि को ब्याही गई थी। उनके यहाँ कपिल भगवान ने अवतार लेकर सांख्यम शास्त्र का उपदेश दिया था। जब मनु महाराज को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके हृदय में दुख हुआ कि सारा जीवन भगवान के भजन के बिना ही बीत गया। बरबस राज सुतहि तब कीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। अपने पुत्र को राज देकर के, शत्रुपा को साथ लेकर के तीर्थराज नैमिषारण्य में, जहाँ बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषिमुनि और सिद्धों के समूह रहते थे, वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर गोमती नदी में स्नान किया। उनके पास सिद्ध ज्ञानी और मुनि राजर्ष मनु से मिलने आए और उनको प्रेम पूर्वक सभी तीर्थों का दर्शन प्राप्त हो गया। राजा और रानी मुनियों के जैसे वस्त्र पहनकर संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उनका राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वह साग, फल और कंद का आहार करते थे। कुछ समय बाद फल फूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही तपस्या करने लगे। मन में यही अभिलाषा है कि वेद जिन्हें नियत नियत
कहते हैं उनके अंश से शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भक्त अपने भक्तों के हित के लिए दिव्य शरीर धारण करते हैं। यदि यह वचन सत्य है तो वह भी प्रभु हमारी दर्शनों की अभिलाषा को पूरी करें। 6000 वर्ष तक जल के आधार पर रहकर तप किया, फिर 7000 वर्ष केवल वायु के आधार पर ही रहकर तप किया। 10,000 वर्ष तक वायु का आहार छोड़कर भी एक पैर से खड़े होकर तप किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी सब मनु महाराज के पास वरदान देने को बार बार आए, परंतु राजा रानी तप से नहीं डिगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया, फिर भी मन में प्रसन्नता प्राप्त थी। तब परब्रह्मा परमात्मा ही अपना अन्य सेवक जान करके आकाशवाणी से कहने लगे, हे राजन, वरदान मांगो। आकाशवाणी को सुनते ही मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर्स जग जाई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। महाराज मन कहने लगे, हे प्रभु, हे पारब्रह्म परमात्मा, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की आपकी वंदना करते हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जो कागभुषुंड के मन रूपी सरोवर के हंस हैं तथा वेद जिनकी सगुण निर्गुण कहकर प्रशंसा करता है, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतार तिमोचन। मन शत्रुपा के वचन भगवान को प्रिय लगे, उसी कारण से भगवान भक्त वत्सल कृपा निधान सर्व समर्थ प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद चंद्रमा जैसा लाल था। लाल होठ, दांत, नाक, गाल और ठोड़ी अति सुंदर थे। नेत्रों की छब कमल के समान थी। कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट, काले घुघराले बाल, हृदय पर श्री वत्स चिन्ह, सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार, मणियों की माला शोभायमान लग रही थी। सिंह सी गर्दन पर सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने, कमर में तरकस, हाथों में धनुष बाण शोभा पा रहे थे। छवि के समुद्र भगवान के रूप को देख करके मन और शत्रुपा का मन नहीं भर रहा है। दोनों भगवान के चरणों को स्पर्श कर दंड की तरह गिर पड़े। भगवान ने उनको तुरंत ही उठा लिया और कहने लगे, आप मुझे प्रसन्न जान करके भी तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वरदान मांग लो। अनागतम सुकृताम परागतिम, संभाभुवं प्रमुं निधानमोऽव्यम्, सनातनं यदि मृतव्यं ध्रुवं निश्चयं तत् परम मृतत्व स्वानुते। जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान धर्म वालों की परम गति है, अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी तथा सनातन है,
अमृत अविकारी तथा अचल है। उस परमात्मा का ध्यान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभु, आप वरदान मांगने की कहते हैं। मेरी दशा उस प्राणी जैसी है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए धन मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। हे दानियों में शिरोमणि कृपा निधान, मेरे मन का सच्चा भाव है कि आप मेरे जैसा पुत्र हो जाएं। भगवान बोले, आप सरिस खोजो कहाँ, जाहि नृप तप तनय होब मैं आई। हे राजन, मैं ही आकर आपका पुत्र बनूंगा। फिर भगवान ने शतरूपा से वरदान मांगने को कहा। शतरूपा बोली, भगवान, जो महाराज ने वर मांगा है मुझे भी प्रिय लगा है। हे प्रभु, आपके भक्त जो अलौकिक सुख पाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं, आप हमको भी सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहूं। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्त, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। भगवान बोले, हे माता, एवमस्तु, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। तदंतर मनु महाराज कहने लगे, हे प्रभु, मेरी एक मनोकामना और है कि मेरा आपके चरणों में पुत्र भाव रहे। सुत विषयिक तब पदरत हो, सुत विषयिक तब पदरत होयु, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुनि बिनु फन जिम जल मिनु बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों ना कहे, मनु महाराज कहते हैं, जैसे मड़ के बिना सर्प, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, मेरा भी जीवन आपके ही आधार पर रहे। वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे भरद्वाज जी, शिव जी द्वारा उमा के लिए कहा गया इतिहास मैंने आपको बता दिया है। मास पारायण का 5वां विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्तन के हितकारी राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम।